विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथाश्रुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के पंचमो अध्याय में हम हैं, जहाँ विदुर जी प्रश्न करते हैं और मैत्री जी सृष्टि के क्रम का वर्णन करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे मैत्रेय मुनि से सहयोग हुआ विदुर जी का, और विदुर जी तीर्थ यात्रा करते करते उद्धव जी से मिले सबसे पहले, और उद्धव जी ने कहा कि आपके ज्ञान का सहयोग मेरे से नहीं बल्कि मैत्रेय मुनि से है। तो यमुना जी के तट से अब विदुर जी हरिद्वार क्षेत्र में गंगा जी के तट पे आ गए मैत्रेय मुनि से मिलने के लिए। विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास जाके बोलते हैं कि संसार में सब लोग सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वा न पारमं वा भूयस्ततैव यत् अत्र युक्तं भगवान वदेनः। संसार में सब लोग सुख के लिए कार्य करते हैं। कोई भी कर्म अगर कर रहा है, यहाँ तक कि अगर कोई सांस भी ले रहा है तो वो सुख के लिए ले रहा है। अगर सांस लेने में सुख ना हो तो कोई सांस भी ना ले। जब सांस नहीं आता या कोई सांस बंद कर देता है तो दुख का अनुभव होता है। उस दुख से छुटकारे के लिए व्यक्ति सांस लेता है, अन्यथा व्यक्ति इतना स्वार्थी तालसी है, जीव तालसी है कि वो सांस भी ना लेगा, उसको सुख की प्राप्ति ना हो। तो हर कार्य सुख की प्राप्ति के लिए करता है, लेकिन न तो उसे वास्तविक सुख मिलता है और न उसके दुख ही दूर होते हैं। तो ऐसा क्यों है? विदुर जी पूछ रहे मैत्रेय ऋषि से कि सब कोशिश कर रहे हैं सुख की प्राप्ति, सब दुख को दूर भगाना चाहते हैं, सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके लिए कर्म भी कर रहे हैं, तरह तरह के कर्म कर रहे हैं, लेकिन सुख की प्राप्ति होती नहीं है, दुख दूर जाता नहीं है। इसका क्या कारण है? लोग कितने सुख की प्राप्ति के लिए कितने कर्म करते हैं, बड़े बड़े महल बनाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लाते हैं, कितने बुरे कर्म भी करते हैं। कोई दारू का ठेका चला रहा है, कोई कत्ल खाना चला रहा है, इतने बुरे बुरे कर्म भी कर रहे हैं लोग। कोई डाका डाल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई चोरी कर रहा है। सबका उद्देश्य एक ही है कि कैसे कैसे सुख मिले। अगर कोई डाका भी डाल रहा है तो वो उस धन को प्राप्त करके सुखी होना चाहता है। कोई जुआ खेल रहा है तो उससे धन प्राप्त करके सुखी होना चाह रहा है। कोई हिंसा कर रहा है तो भी वो उससे सुखी होना चाह रहा है। तो सुख के लिए अलग अलग कर्म, तरह तरह के अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी उनको सुख नहीं मिलता, बदले में वापस के दुख ही मिलता है। कोई जैसे मान लीजिए कि सुख की प्राप्ति के लिए महंगी गाड़ी लाया, और उसी गाड़ी में अगर उसके पुत्र का एक्सीडेंट होके पुत्र की मृत्यु हो जाए, जवान पुत्र है, तो किया तो उसने प्रयास सुख के लिए, लेकिन बदले में उसको दुख मिला। तो संसार में अधिकतर कार्य, व्यक्ति अधिकतर कर्म करता है सुख के लिए, लेकिन बदले में उसको दुख मिलता है। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य देवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनम्
भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। जो लोग भगवान श्री कृष्ण से विमुख है या अधर्म के परायण है और अत्यंत दुखी है, भगवान से विमुख है, अधर्म का पालन कर रहे हैं तो अत्यंत दुखी है, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भगवत भक्त जो है संसार में विचरण करते हैं। क्योंकि आप लोग संत लोग अगर संसार में विचरण नहीं करेंगे तो जो दुखी लोग हैं, जो पापाचार कर रहे हैं, जो भगवान का रास्ता अभी तक जिनको प्राप्ति नहीं हुआ, भगवान के मार्ग में चले ही नहीं, तो अगर संत लोग ये बात जा जाके नहीं बताएंगे, अलग अलग जगह अलग अलग लोगों को जाके नहीं बताएंगे, तो लोग सुखी कैसे होंगे। लोग तो भगवान की तरफ जाना ही, इंद्रियों का स्वाभाविक स्वभाव होता है कि वो संसार की तरफ ही लेके जाती है, इंद्रियां भोगों की तरफ ही लेके जाती है, और भगवान का जो रास्ता है वो एकदम उसके उल्टा है। तो इंद्रियों का स्वभाव नहीं है भगवान की तरफ जाने का, इंद्रियों का स्वभाव तो भोगों की तरफ जाने का, संसार की तरफ जाने का है। तो हर व्यक्तियों के इंद्रियां प्रबल होती है और वो इंद्रियां उसको संसार की तरफ ही लेके जाती है। तो संत लोग आके जो संसार का व्यवहार है उसके विपरीत बात करते हैं। जो संसार में अगर चल रहा है वही बात संत कहे तो फिर संत का महत्व ही नहीं है। संत का महत्व तभी है जब वो संसार में जो चल रहा है उसके विपरीत बात करे। वो विपरीत बात धर्मयुक्त या उसको उसके उत्थान की, उसके कल्याण की मार्ग। तो जो संत लोग बात करते हैं वो प्रथम दृष्टया लगता है कि ये समाज का जो प्रचलन है उसके विपरीत है, लेकिन अगर उनकी बात पे, उनके मार्ग पे चला जाए तो फिर भगवान की प्राप्ति उसी में हो जाती है। तो इसलिए मैत्रेय ऋषि को, विदुर जी कह रहे मैत्रेय ऋषि को, आप जैसे संत संसार में विचरण इसलिए करते हैं ताकि लोगों को अधर्म से निकाल के धर्म में लगाया जाए। भगवान से जो विमुख है उनको भगवान के सन्मुख किया जाए, और जो अत्यंत दुखी हो रहे हैं, तरह तरह के कर्म हो रहे हैं, उनके दुख को दूर करने के लिए आप जैसे संत है वो संसार में विचरण किया करते हैं। तत्साधु वर्याति सवर्त्मसं नः संराधितो भगवान् येन पुंसां हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्त्वाधिगमनं पुराणम्। तो आप मुझे उससे साधन का उपदेश करिए जिसके अनुसार आराधना करने पे भगवान अपने भक्तों के हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। तो क्योंकि आप जैसे संतों का विचरण इसलिए ही है ताकि आप लोगों को भगवान के सन्मुख कर सके, जो भगवान के विमुख है उनको भगवान के सन्मुख कर सके, इसलिए आप लोग विचरण करते हो। तो मेरे को भी वो साधन बताइए जिससे भगवान भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ऐसा साधन बताइए कि मेरे हृदय में भी भगवान विराजमान हो जाए, और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला जो सनातन ज्ञान है वो मेरे को बताइए। सनातन ज्ञान यही है कि व्यक्ति अपने स्वरूप का अनुभव करे। बाकी जो भी ज्ञान है वो व्यक्ति को संसार का अनुभव कराएंगे, संसार का ज्ञान देंगे। लेकिन सनातन या भागवत ज्ञान वही है कि वो संसार का ज्ञान नहीं कराएंगे, संसार का अनुभव नहीं कराएंगे, बल्कि अपना स्वयं का अनुभव कराएंगे, अपनी अनुभूति कराएंगे।
कल दुष्यंत जी बोल रहे थे कि गीता पढ़नी शुरू की ताकि मैं अपनी विद्वता का प्रदर्शन कर सकूं। इस उद्देश्य से गीता पढ़नी प्रारंभ की, लेकिन जब बाद में थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा तो पता चला कि ज्ञान तो वास्तव में है कि अपनी विद्वता का प्रदर्शन नहीं करना या अपने अहंकार का त्याग करना, यही ज्ञान है। लेकिन लोगों की दृष्टि में वो ज्ञान नहीं है। लोगों की दृष्टि में तो अहंकार, ज्ञान का प्रदर्शन क्या है? अहंकार का ही तो प्रदर्शन है। तो लोगों की दृष्टि में तो जो ज्ञान है वो अहंकार का प्रदर्शन करना है, लेकिन वास्तव में इस अहंकार को मारना ही ज्ञान है। अहंकार को, जब तक अहंकार को मारोगे नहीं तब तक स्वरूप के दर्शन नहीं होंगे। अहंकार क्या है? अहंकार बड़ा जबरदस्ती ये मान के बैठा है कि मैं हूं, मतलब नहीं है, लेकिन ये दावा करता है, झूठा दावा करता है कि मैं हूं। तो जब तक इस मैं को, इस अहंकार को नहीं मारोगे तब तक वास्तव में जो मालिक है, वास्तव में जो स्वरूप हमारा, उसके दर्शन नहीं होंगे। और दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि अहंकार को भी बचा लो और स्वरूप के या भगवान के भी दर्शन कर लो। जब एक को हटाओगे तभी दूसरा मिलेगा। एक कबीरदास जी का ये शायद ये दुआ, ढूंढा सब जहान में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। भगवान को मतलब सारे ढूंढ लिया, पता भगवान का बाहर कहीं पे भी नहीं मिला। और जब पता लगा, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। जब भगवान का ज्ञान हो गया तो खुद का ज्ञान भूल गया, वो अहंकार जो था वो मर गया। तो वास्तविक ज्ञान उस अहंकार को मारना है जिससे स्वरूप का ज्ञान हो सके। जब तक अहंकार रहेगा स्वरूप का ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो विदुर जी कहते हैं कि लोग सुख की प्राप्ति के लिए तरह तरह के कर्मों में उलझ के दुख ही पाते हैं। उद्देश्य था सुख पाना, लेकिन अलग अलग कर्म के कारण अलग अलग उस उद्देश्य से कर्म कर रहे हैं और उससे ज्यादा दुखी हो गए। सुख पाने के लिए कर्म किया लेकिन हो गए ज्यादा दुखी। तो आप मेरे को ऐसा ज्ञान बताओ जिससे जो भगवान के विमुख है वो भगवान के सन्मुख हो और भगवान आके हृदय में विराजमान हो। क्योंकि आप जैसे संतों का विचरण विहार इसलिए होता है कि लोगों को अधर्म से निकाल के धर्म में लगाया जाए, लोगों के कृष्ण भगवान से लोगों को सन्मुख किया जाए और लोगों के दुख दूर किया जाए। इसलिए आप लोग विचरण करते हो। वो सनातन ज्ञान मेरे को प्रदान कीजिए जिससे अपने स्वरूप का, वास्तव में मैं कौन हूं, उसका, उसकी अनुभूति हो सके। अभी तो जबरदस्ती मैंने मान रखा है कि ये शरीर में हूं, ये स्थूल शरीर में हूं, या मेरी जो मन बुद्धि, मेरी बुद्धि है उसको मैंने मान रखा कि ये मेरा सूक्ष्म शरीर जो है, मन बुद्धि, उसको मैंने मान रखा कि मैं हूं। और उससे भी ऊपर मेरा जो अहंकार है उसको मैंने मान रखा है कि मैं हूं, जबकि मैं ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं। मैं इससे परे शुद्ध चैतन्य आत्मा, जो स्वरूप भगवान का है वही स्वरूप मेरा है। मेरे में भगवान में कोई अंतर नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन इस अहंकार के कारण, जब ये अहंकार, जैसे नदी में अहंकार है, कोई भी नदी हो उसमें जब तक अहंकार है तब तक वो नदी है। जब तक वो अपना अस्तित्व बचा के रखना चाहती है जब तक वो नदी है। और एक बार वो जल समुद्र में गिर गया फिर उस नदी का अस्तित्व समाप्त है। फिर वो समुद्र हो गया। वो पानी, जो नदी का पानी था,
वो जब तक नदी में था तब तक नदी का अहंकार था, और जब नदी से निकल गया, समुद्र में गिर गया, फिर वो समुद्र है, फिर वो उसका नदी का अस्तित्व नहीं है वहां। वैसे ही जीव और ब्रह्म है, एक ही जल है, जो नदी में और समुद्र में जल एक ही है, लेकिन वहां पे नदी का अहंकार था, नाम था, एक नाम, एक रूप था नदी का अलग से, कि मैं गंगा हूं, मैं यमुना हूं, मैं कावेरी हूं, गोदावरी हूं, अलग अलग नदी। लेकिन सब अगर समुद्र में जाके मिल गए तो फिर इनका अलग अलग अस्तित्व समा। वैसे ही जीव अलग अलग अहंकार पाल के बैठे हैं, जब तक ब्रह्म में नहीं मिल जाते तब तक उनका अहंकार रहेगा। ब्रह्म में मिलने के बाद, जैसे समुद्र में मिलने के बाद में कोई ये कहे कि गंगा का पानी निकाल के दो, या गोदावरी का पानी या नर्मदा जी का पानी निकाल के दो, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि वो अब समुद्र हो गया। वैसे जीव जब अपने आप को समाप्त कर लेगा तो वो ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, ब्रह्म का ही रूप हो जाएगा, फिर ब्रह्म से अलग नहीं होगा। तो करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो भगवान् त्रयदिशः यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विदत्ते। भगवान जो त्रिलोकी के नियंता है, परम स्वतंत्र है, श्री हरि भगवान, वो अवतार लेके जो जो लीला करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होके भी उन्होंने कल्प के आरंभ से सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार जीवों की जीविका का विधान करते हैं भगवान, और जगत के जीवों की फिर जिस प्रकार अपने हृदय आकाश में लीन होकर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेके भगवान शयन करते हैं। तो पहले रचना करते हैं, जीवों को बनाते हैं, जीवों के जीविका का, उनके भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं, फिर भगवान सारी लीला को समेट के और जाके क्षीर सागर में शयन करते हैं। तो भगवान की लीला और भगवान का ये जो सृष्टि क्रम है, कैसे सृष्टि बनाते हैं, उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, और फिर विनाश करके अपने में समेट के और भगवान जाके क्षीर सागर में सो जाते हैं। ये सारी बातें मेरे को बताओ। विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय ऋषि को। भगवान योगेश्वर है और एक होकर भी अनेक रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में एक ही सत्ता, एक ही रूप है, ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से सब में प्रविष्ट होके अनेकों रूप में प्रकट होते हैं। एक ही भगवान जो सब में अलग अलग रूपों में प्रकट हो रहे हैं, वह सारे के सारे रहस्य मेरे को बताओ कि कैसे एक ही व्यक्ति, एक ही भगवान, एक ही सत्ता अलग अलग रूपों में प्रकट हो सकती है। और भगवान ब्राह्मणों के लिए, गायों के लिए, देवताओं के लिए अनेक अवतार भी धारण करते हैं। कृष्ण अवतार, राम अवतार, ऐसे अनेक अवतार धारण करते हैं। उन सारे अवतारों के बारे में मेरे को बताओ। अवतारों में क्या क्या कर्म करते हैं, क्या क्या लीला करते हैं, वो सब मेरे को सुनाओ। क्रीडन् विधत्ते द्विज गोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतार भेदते मनो न तृप्यत्यपि सिन्वतां नः। जी कहते हैं मन तृप्ति नहीं होता, भगवान की लीलाओं को सुनने से मेरा मन तृप्ति नहीं होता। चरितामृतानि, भगवान के चरित्र अमृत को, लीला अमृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता, इसलिए भगवान की उन सारी लीलाओं को बताओ।
यस्तत्त्वभेदेरधिलोकनाथो लोकान् लोकान् सह लोकपालान् अचिक्लिपत्रयत्र हि सर्वसत्त्व निकाय भेदो प्रतीतः। जी कहते हैं कि सारे जो लोकपति है, लोकपाल है, वो भगवान ने लोकों को, लोकपालों को और लोकों के पर्वत आदि सारे भागों को, सब प्रकार के प्राणियों को भिन्न भिन्न भेद से उत्पन्न किया है। तो किस तत्व से इनको बनाया है? कौन से ऐसे तत्व थे जिनसे सारे लोकपाल, सारे जीवों को भगवान ने बनाया है? वो बताओ कि किस तत्व से सबको बनाया है। येन प्रजानामुत आत्मकर्म रूपाभिधानां च विधां व्यधत्त नारायणो विश्वस्यात्मयोनि एतच्च नो वर्णयत् विप्रवर्य। भगवान श्री नारायण अपने प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप, नाम, इन भेदों की रचना कैसे कर? सबका अलग अलग स्वभाव, अलग अलग नाम, अलग अलग रूप, अलग अलग सबके कर्म, तो ये भेद की रचना भगवान नारायण ने कैसे की, क्यों की? मैंने व्यास जी के मुख से, विदुर जी कहते हैं, मैंने व्यास जी के मुख से अनेक धर्म के बारे में सुना है कि ऊंचा अच्छा धर्म कौन सा है, नीचा धर्म कौन सा है, ऊंचे नीचे वर्ण के धर्म सुने मैंने, किंतु भगवान श्री कृष्ण के कथामृत का जो प्रवाह है उसको छोड़ के सबसे मैं ऊब गया। मतलब मेरे को अब ये सब अच्छा नहीं लगता कि कौन सा धर्म किसका है, क्या है। मेरे को सिर्फ भगवान की कथा चाहिए। बाकी सारे धर्म का ज्ञान और सब मैंने सुन रखे है, लेकिन अब उससे ऊब गया। अब केवल भगवान की कथा भी रस आता है। कस्त्रिप्नुयातीर्थ पदोभिधाता धानात् सत्रेषु वसूरियमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। भगवान की कथामृत से तृप्त हो भी कौन सकता है? उनका तो नारद जी आदि ऋषि मुनि भी कीर्तन करते हैं। जब वे मनुष्यों के कानों में प्रवेश करते हैं, जब भगवान का कीर्तन मनुष्यों के कानों में प्रवेश करता है तो उससे तो घर गृहस्थी की आसक्ति भी कट जाती है। भगवान का जो कीर्तन है वो इतना प्रभावशाली है कि उससे वो अगर कानों में प्रवेश भी कर जाए तो सारी घर गृहस्थी की आसक्ति टूट जाती है, दूर हो जाती है। मुनिर्विवक्षुर्भगवत गुणानां सखापि ते भारत माह कृष्ण यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवादे मत्ति गृहीतानुहरे कथायाम्। मैत्रेय ऋषि के सखा जो थे वो थे वेद व्यास जी। तो विदुर जी कहते हैं कि आपके सखा वेद व्यास जी ने भगवान के गुणों का जो वर्णन करने की इच्छा से महाभारत की रचना की है। महाभारत की सारी कथाएं, उनका उद्देश्य यही है कि भगवान की तरफ प्रवृत्त कराए लोगों को। तो वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना भी आपकी कथा, आपकी तरफ प्रवृत्त कराने के लिए महाभारत की रचना की है। तो तरह तरह के महाभारत में तरह तरह के विशेष सुख
का वर्णन किया, उन्होंने उल्लेख किया विषय सुख का, लेकिन उद्देश्य उनका उन विषयों में लगाना नहीं, बल्कि उन विषयों से निकाल के भगवान की तरफ प्रवृत्त करना है। श्रद्धधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृतिर्वितस्य समस्त दुःखात्ययमाशु धत्ते। जब भगवत कथा की रुचि किसी श्रद्धालु पुरुष के हृदय में बढ़ने लगती है तो विषयों से तो अपने आप ही विरक्त हो जाता है। विषयों में जब तक ये आसक्ति रहती है, जब तक ये सुख की अनुभूति रहती है, जब तक ये विषय अच्छे लगते हैं, जब तक कि भगवान का प्रवेश हृदय में न हो। जब भगवान की कथा में रुचि होने लग जाए, इसका मतलब है कि दूसरा मतलब जैसे भगवान के कथा में रुचि होने लग जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि अब इसका विषय में अनासक्ति हो गई। ऐसा नहीं होगा कि भगवान की कथा में भी उसकी रुचि रहेगी और विषयों में भी रहेगी, दोनों में से एक ही रहेगा। अगर भगवान की कथा में रुचि है, इसका मतलब अब संसार में इसकी ज्यादा रुचि नहीं है। तो आपकी कथा अगर किसी के कान में भी चली जाए तो उससे उस व्यक्ति की विषय आसक्ति समाप्त हो जाती है। भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हुआ व्यक्ति सभी दुखों को तत्काल अंत हो जाता है उसका। तो संसार के जितने भी दुख है, किसी से बिछुड़ने का दुख, धन नहीं प्राप्त करने का दुख, धन के खोने का दुख, किसी से संबंध विच्छेद का दुख, या किसी के शरीर संबंधित बीमारी का दुख, सारे के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं भगवान के चरणों का स्मरण करने से। अब विदुर जी कहते हैं कि विदुर जी भी बड़े महात्मा है, तो महात्माओं का स्वभाव होता है कि महात्माओं को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब वो देखते कि कोई दूसरा व्यक्ति भगवान से विमुख है, भगवान की तरफ उसका मन नहीं करता, भगवान की कथाओं में अगर जिसकी रुचि नहीं होती है उसके प्रति उनको बहुत दया आती है और उससे उनका मन बड़ा दुखी होता है कि कैसे ये भगवान के रास्ते में आए, कैसे ये भगवान की तरफ आगे बढ़े। तो विदुर जी भी कह रहे हैं, मुझे बहुत विदुर जी कहते हैं मुझे वो लोग बड़े शोचनीय हैं, वो लोग के बड़ी दया आती है उन लोगों पे जो अज्ञानी पुरुष निरंतर पापों के कारण हरि से विमुख रहते हैं। उनके पाप इतने ज्यादा है कि अपने पापों के कारण भगवान की कथा से विमुख है वो लोग, उनके प्रति बड़ी दया आती है, बड़े सोचनीय वो लोग। काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा, व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। मतलब वो केवल अपना समय काट रहे हैं, फालतू की बात करेंगे, व्यर्थ की बात करेंगे, व्यर्थ का चिंतन करेंगे, व्यर्थ की चेष्टा करेंगे। लोग ताश खेलते रहेंगे, सुबह से लेकर शाम तक ताश खेलते रहेंगे, कितनी धूप हो बारिश हो, ताश में उनको मजा आएगा। अब उससे मिला क्या उनको? सुबह से लेकर रात तक किसी ने ताश खेल ली, भले वो हर बार जीतता हो ताश पत्ती में, लेकिन उससे लाभ क्या हुआ? तो व्यर्थ की बातें करते रहेंगे, व्यर्थ का चिंतन करते रहेंगे, व्यर्थ की चेष्टा करते रहेंगे, व्यर्थ के कर्म करते रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे। तो ये सब चीजें जो करने वाले उन पे महात्माओं को बड़ी दया आती है, कैसे ये अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, भगवान की तरफ ये नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो
उनके पाप इतने ज्यादा है कि वो पाप उनको भगवान की तरफ बढ़ने ही नहीं देते। विदुर जी कहते हैं तदस्य कोशारव शर्म धातु हरे कथा में व कथा सुसारम उद्धृत्य पुष्पे वार्त बंधो शिवाय न कीर्तय तीर्थ कीर्ते। भगवान विदुर जी कहते हैं कि मित्र जी आप तीनों पे दया करने वाले हैं, और जैसे भोरा फूलों से रस निकालता उस प्रकार लौकिक कथाओं से इनकी जो सारभूत सार है इनका, वो भगवान श्री हरि की कथा है। एक बार पीछे आया था कि महात्मा लोग कोई भी बात करेंगे उसका पर्यवसान भगवान की कथा में होगा। वो कुछ भी अगर संसार की भी बात करेंगे तो लास्ट में लाके भगवान के ऊपर ही छोड़ेंगे। भगवान करेगा जैसे होंगे, भगवान जरूर अच्छा करेगा, भगवान की कृपा है या भगवान की मर्जी है, तो जो भी बात करेंगे लास्ट में लाके भगवान पे छोड़ेंगे। ये महात्मा के लक्षण होते हैं। तो सारे संसार की जितने भी वार्तालाप है उनमें उनका जो सार है वो कल्याणकारी भगवान की पवित्र कीर्ति है। तो उसमें से निकाल के, संसारिक कथाओं में से निकाल के भगवान की जो पवित्र करने वाली कथा है हमारे कल्याण के लिए, आप वो कथा हमको सुनाएं। तो विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से सृष्टि का क्रम पूछा कि कैसे भगवान एक भगवान अनेक रूपों में विभक्त होते हैं और कैसे अनेक स्वभाव, अनेक रूप, अनेक कर्म ये बनाते हैं, और इस तरह भगवान अलग अलग अवतार लेके आते हैं, और जो परम भगवान की कल्याणकारी कथा है वो सारी हमको सुनाइए। संसार की उत्पत्ति, विश्व जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतार प्रकृति शक्ति चकार कर्माण्यति पुरुषाणि ज्ञानीश्वर कीर्तयतानि मह्यम। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार करके भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं। राम के रूप में, कृष्ण के रूप में अनेक लौकिक लीलाएं करते हैं, वो सारी आप मुझे सुनाइए। जब विदुर जी ने इस तरह के प्रश्न किए, मुख्य रूप से प्रश्न यही है कि भगवान सृष्टि, जो भगवान करता है वो क्यों सृष्टि की रचना करते हैं, किन पदार्थों से, किन तत्वों से सृष्टि की रचना करते हैं, और कैसे एक होके अनेक रूपों में भगवान अपने आप को व्यक्त करते हैं। ये प्रश्न विदुर जी के हैं, मैत्रेय ऋषि से प्रश्न कर रहे हैं। मैत्रेय ऋषि को बड़ा अच्छा लगा विदुर जी के प्रश्न। जब कोई अच्छा प्रश्न करता है तो जो उत्तर देने वाला होता है उसको अच्छा लगता है कि ये ध्यान से सुन रहा था, या इसकी जिज्ञासा कितनी पवित्र है। इसकी जिज्ञासा न केवल इसके काम आएगी बल्कि औरों के भी काम आएगी। तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान साध्वानुगृह्णता कीर्तिं वित्तन्वता लोके आत्मनो दोषजात्मनः। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे साधु स्वभाव वाले विदुर जी, आपने जीवों पर अनुग्रह करके बड़ा अच्छा बात पूछी। आपने अपने लिए नहीं पूछी, आप तो साधु, आपको सब पता है, लेकिन आपने चला के ऐसी बात पूछी ताकि आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिले। अगर ये संवाद अगर चलेगा भगवान के विषय में कि भगवान ने सृष्टि रचना क्यों की, किन तत्वों से की,
एक होके भगवान अनेक रूप में क्यों विभक्त हुए। तो ये सारी जो सृष्टि की रचना और इनसे इनसे केवल जैसे विज्ञान जो है वो सारे इन विषयों को विज्ञान समझाएगी, लेकिन इसके पीछे भगवान को नहीं मानेंगे वो लोग। तो यहाँ पे सृष्टि की रचना समझने का मुख्य उद्देश्य है कि ताकि इससे भगवान को याद किया जा सके। मतलब कारण से कार्य से कारण को याद कर। जैसे कोई पुत्र देख के उसके पिता की याद आए, जैसे कोई किसी का मित्र है और अपने मित्र का पुत्र देखता है तो उसको मित्र की याद आती है। किसी का घर देख के अगर उस घर की डिजाइन देखना, उसका कलर देखना, या वो कैसे बना हुआ है, कौन सी जाली लगी हुई है, कौन सा सीमेंट यूज हुआ है, कौन सा पत्थर यूज हुआ है, केवल ये याद आए तब तो व्यर्थ है। और उस घर को देख के उस घर का में रहने वाले याद आए या जिसने घर बनाया वो याद आए तब कोई बात। तो वैसे संसार को देख के केवल इसी में उलझ के नहीं रहना कि कैसे बना, कब बना, कौन सा ग्रह कहाँ पे है, कौन सा नक्षत्र कैसे है, कैसे कार्य करता है, लेकिन इसको बनाने वाला कौन है उसकी अगर याद आए, भगवान की अगर याद आए तब फिर वो सही है। मैत्रेय ऋषि बोलते हैं कि आप साधु स्वभाव वाले हो विदुर जी, आपने जीवों पे कल्याण करने के लिए ये बात पूछी है। आपका चित्त तो हमेशा भगवान में लगा रहता है, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन संसार में आपका बहुत यश फैलेगा इन प्रश्नों के कारण। आपने जो प्रश्न किए हैं इसके कारण संसार में आपका सुयश फैलेगा। तच्चित्रम त्वयि तच्चित्रम त्वयि च तत्पादरायण वीर्यजे वीर्यजे गृहीतोऽन्य भावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। आप वेदव्यास जी के औरस पुत्र हैं। मैत्रेय ऋषि तो थे वेदव्यास जी के मित्र और विदुर जी थे वेदव्यास जी के औरस पुत्र। वेदव्यास विदुर जी वैसे यमराज थे, धर्मराज थे विदुर जी। और दासी जो मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण धर्मराज विदुर जी थे, धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण विचित्र वीर्य की पत्नी की जो दासी थी उनके गर्भ से जन्म लिया था विदुर जी ने। वास्तव में धर्मराज थे। मैत्रेय जी कहते हैं कि आप तो हमेशा भगवान के और भक्तों के अत्यंत प्रिय थे, इसलिए भगवान भी निज धाम गमन करते समय अंत में भगवान ने मेरे को कहा कि आपको ज्ञानोपदेश करूं। तो मेरे को आज्ञा, मेरे को निर्देश मिला कि मैं आपको ज्ञानोपदेश करूं, अर्थात भगवान ने अपने अंतिम समय में आपको याद किया। जब भगवान स्वधाम गमन कर रहे थे उस समय आपको याद किया। इसका मतलब आप बहुत प्रिय हो भगवान के। धर्मराज वैसे ही भगवान के प्रिय होते हैं। इसलिए अब मैं, जैसा आपने प्रश्न किया वैसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय, और इसके लिए इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए भगवान ने जो अपनी योग माया का विस्तार किया और भगवान की विभिन्न लीलाएं हुई उनका मैं आपको वर्णन करूंगा, उनकी बातें मैं आपको बताऊंगा। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तो उस समय केवल एक परमात्मा ही थे। अथ ते भगवन लीला योग मायोपस्मृता विश्वस्थित्युत्पत्तिश्च
भवान् तथा वर्णयाम्यनुपूर्वशः। भगवान एकासेत भगवान एकासेत समग्र आत्मात्मनां विभुः। आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः। न कोई दृष्टा था न कोई दृश्य था। जब भगवान जैसे जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी लोक पे दिन है और रात है, लेकिन सूर्य के ऊपर न दिन है न रात है। पृथ्वी में दिन है, दिन के सापेक्ष रात है, लेकिन सूर्य में न रात है न दिन है। वहां पे केवल प्रकाश है, केवल स्वरूप है। जो कुछ है वो उसका स्वरूप है। दिन तो तब है जब रात है, अगर रात ही नहीं है तो दिन नहीं है। तो वहां जो है वो केवल उसका स्वरूप प्रकाश है, वहां न दिन है न रात है। तो वैसे ही सृष्टि के पहले केवल भगवान ही थे। तो वहां न दृष्टा था न दृश्य था। अब क्योंकि सृष्टि हो गई इसलिए दो सापेक्ष रूप से, एक दृष्टा है एक दृश्य है। एक देखने वाला दृष्टा और एक जिसको देख रहा है वो दृश्य है। पहले न दृष्ट ये भेद नहीं था, दृष्टा। जब भगवान ही थे तो भगवान किसको देखे, क्योंकि सामने जो था वो भी भगवान और जो देख रहा है वो भी भगवान। तो ये भेद ही नहीं था दृष्टा और दृश्य का। ये तो जब माया से सृष्टि उत्पन्न हुई तब दृश्य उत्पन्न हुआ, तब भगवान दृष्टा बने। तो सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों भेद से जो अनेकता दिखाई देती है, अनेक नाम रूप, कोई कोई पहाड़ बन गया, कोई नदी बन गया, कोई हाथी बन गया, कोई घोड़ा बन गया, कोई कुत्ता बन गया, कोई बिल्ली बन गया। ये जो अनेकता दिखाई देती है वो वास्तव में एक ही भगवान है जो अनेक रूप में प्रकट हुए। जैसे हम जब स्वप्न देखते हैं, सपना देखते हैं, तो स्वप्न में जो हाथी घोड़ा या कार या मोबाइल या कोई व्यक्ति जो दिखता है वो वास्तव में और कुछ नहीं होता, हमारी मनोवृत्ति होती है। तो हमारी जो वृत्ति है, हमारा जो मन है, उसी ने हाथी का रूप धारण किया, उसी ने घोड़ा, उसी ने कोई कबूतर बना, वही कोई दूसरा व्यक्ति बना, वही घर बना, वही सड़क बना, सब वो वृत्तियां बन गई है। और कुछ जब हम सो रहे होते हैं, सपना देख रहे होते हैं, तो वास्तव में कोई हाथी या घोड़ा थोड़ी ना होता है। अगर हाथी होता तो हमारे अंदर प्रवेश ही कैसे करता। तो जो अंदर दिख रहा है वो हाथी नहीं, हमारी वृत्ति है। वो घोड़ा नहीं है, हमारी वृत्ति है। तो जो कुछ सपने में है वो ना हाथी है, ना घोड़ा है, ना कबूतर है, ना कोई व्यक्ति है, वो हमारी सारी की सारी हमारी वृत्तियां हैं। वैसे इस संसार में कुछ नहीं है, केवल भगवान है। जैसे स्वप्न में केवल और केवल हमारी वृत्तियां हैं, वैसे संसार में केवल और केवल भगवान है। वे दृष्टा होकर देखने लगे। पहले कुछ नहीं था, पहले दृश्य ही नहीं था, लेकिन भगवान ही दृष्टा होके उनकी इच्छा हुई कि अब मैं दृश्य को देखूं, तो वो अलग अलग रूप में विभक्त हो गए, दृष्टा और दृश्य। तो जब शुरू में, प्रारंभ में जब दृष्टा बने और देखने की इच्छा हुई भगवान के, तो उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि दो थे ही नहीं, एक ही अपने आप को क्या देखेंगे। तो दृश्य था ही नहीं, केवल अपना ही स्वरूप था। तो वहां पे भगवान को कुछ दिखाई नहीं। तो उस समय उनको लगा कि मतलब
वास्तव में मतलब कोई मैं हूं ही नहीं, मतलब मैं देख ही नहीं पा रहा, लेकिन वास्तव में भगवान की जो शक्तियां थी वो सुषुप्त थी, माया थी वो सुषुप्त थी, जो दृश्य था वो सुषुप्त था, प्रपंच सुषुप्त था, इसलिए भगवान देख नहीं पाए, केवल दृष्टा ही रहे। जो दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली जो शक्ति है वो है माया, जो इसमें भेद उत्पन्न कर दे कि दृष्टा अलग, दृश्य अलग, भगवान अलग, अलग संसार अलग, ये जो भेद उत्पन्न कर देती है वही माया है। तो विदुर जी भगवान अनिर्वचनीय माया द्वारा ही भगवान इस विश्व का निर्माण करते हैं। भगवान भी सृष्टि का निर्माण माया से करते हैं, जो अनिर्वचनीय है, मतलब जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, नहीं होके भी होने का आभास करा दे, वही माया है। जैसे कई उदाहरण मैंने दिए हैं, जैसे सांप रस्सी रस्सी है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसमें भी भ्रम हो जाता है कई बार कि ये रस्सी नहीं है बल्कि ये सांप है। तो सांप वहां पे है नहीं, लेकिन नहीं होके भी होने का आभास जो हो गया वही माया है। भ्रम हो गया वहां पे, तो जो भ्रम हो गया वही माया है। संसार भी वास्तव में संसार नहीं, भगवान ही है, लेकिन फिर भी उस भगवान में भी संसार की कल्पना करा दे वही माया है। भगवान ने माया से इस सृष्टि की रचना की है, और काल शक्ति से जब त्रिगुण में क्षोभ उत्पन्न हुआ, तो भगवान ने उस समय जब त्रिगुण में जो सत्व रजो तमो गुण है एक अवस्था में थे, फिर उनमें क्षोभ उत्पन्न हुआ, और उस समय परमात्मा ने उसमें अपना बीज स्थापित कर दिया, ताकि संसार जो है उसकी रचना हो सके। उससे जब परमात्मा ने बीज स्थापित कर दिया, तो उससे काल की प्रेरणा से महत तत्व बना। महत तत्व मतलब समष्टि बुद्धि, तो ये समष्टि बुद्धि उत्पन्न हुई, या ब्रह्मा जी बोल दो, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। अगर पुराण की भाषा में बोलेंगे तो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और वेदांत की भाषा में बोलेंगे, एक ही बात है, वेदांत की भाषा में बोलेंगे तो समष्टि बुद्धि उत्पन्न, महत तत्व प्रकट हुआ। और अब वो जो महत्त्व था वो प्रपंच को अभिव्यक्त करने वाला था, अभी प्रपंच अपने में से प्रकट करने वाला था, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने वाले थे। तो फिर महत्त्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पे विश्व की रचना से अपना रूपांतरण किया, और महत्त्व जब विकृत हुआ तो उससे अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार मतलब शिव, तो ब्रह्मा जी से शिव जी की उत्पत्ति हुई, अहंकार उत्पन्न हुआ, जो अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेव के रूप में उत्पन्न हुआ, जिससे भूत, इंद्रिय और मन का निर्माण हुआ। मतलब ब्रह्मा जी बने, और ब्रह्मा जी ने फिर पंच महाभूत बनाए, इंद्रिया बनाई और मन बनाया। फिर इनसे पंच महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल ये बने।
भगवान के ही अंश हैं सब, लेकिन पृथक पृथक होने के कारण वे विश्व की रचना नहीं कर पाए। मतलब सारे के सारे जो तत्व उत्पन्न हुए वो आपस में मिल नहीं पाए। जैसे आकाश अलग है, वायु अलग है, जल अलग है, तो ये इनके भी देवता है, आकाश के, जल के, वायु के, तो ये आपस में मिल नहीं पाए। तो सारे देवताओं ने फिर मिल तो पाए नहीं, और जब मिल नहीं पाए आपस में तो उससे सृष्टि की रचना नहीं। तो फिर सारे देवता भगवान की स्तुति करते हैं, तब तो भगवान उनको मिलाते हैं। पहले सब अलग अलग थे, पहले जैसे वायु अलग, जल अलग, पृथ्वी अलग, तो फिर जब मिलाते हैं तो उसी को पंचीकृत बोलते हैं, पंचीकृत पंच महाभूत। भगवान देवता सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। नमामते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशमात पत्रम यन्मूलकेतायतयोऽञ्जसोरु संसार दुःखं बहिरुक्षिपन्ति। देवता बोलते हैं कि हम आपके चरणों की वंदना करते हैं, ये अपने शरण में आए हुए जीवों को ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है। आपके चरण कमल जो भी दुखी प्राणी आए हैं तो उनके लिए छत्र की तरह कार्य करते हैं। इनका कोई आश्रय लेता है तो फिर उसका संसार का दुख सुगमता से दूर हो जाता है, भगवान के चरणों का जो आश्रय लेते हैं। तस्मिन् भवैष जीवास्तापत्रयेणोपहता न शर्म आत्मन् लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रि छायां सविद्यामत आश्रयेम मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनि छन्दसुपर्णे ऋषयो विविक्ते यस्याघमर्षोदसरितवारायाः पदं पदं तीर्थपद प्रपन्ना। तो देवता कहते हैं कि हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत में बैठ के आपके मुख कमल का आश्रय लेके और वेदों के मंत्र के द्वारा आपका अनुसंधान करते हैं, तो संपूर्ण पापों का जो नाश करने वाले गंगा जी, उनका भी उद्गम स्थल आपके चरण कमल या आपके चरणों से गंगा जी निकली है। हम उन चरणों की चौकी, चरणों को अपने हृदय की चौकी में विराजमान करना चाहते हैं। सारे देवता भगवान की स्तुति करते हैं। और स्तुति करके फिर कहते हैं कि आपने सृष्टि की इच्छा से त्रिगुणमय सृष्टि को रचना की। आपने 3 गुण बनाए ताकि सृष्टि की रचना की जा सके। इस इच्छा से आपने 3 गुण बनाए, इसलिए हम अलग अलग स्वभाव वाले बन गए। देवता कहते हैं कि आपने 3 गुण बना दिए, कोई सत्व स्वभाव वाला, कोई रजो स्वभाव वाला, कोई तमो स्वभाव वाला। इसलिए हम आपस में मिल नहीं पा रहे, सबके स्वभाव अलग अलग है, इसके कारण हमारा आपस में मिलन नहीं हो पा रहा, और हम नहीं मिल पा रहे इसलिए सृष्टि नहीं बन पा रही। हम जब मिल नहीं पा रहे तो इसलिए हम ब्रह्मांड की रचना नहीं कर पा रहे, और ब्रह्मांड की रचना करके आपको अर्पण नहीं कर पा रहे। आपने हमको ये कहा, ये दायित्व दिया कि तुम लोग जाके ब्रह्मांड की रचना करो, लेकिन हम करें कैसे? हमारे स्वभाव सबके अलग अलग है, कोई सात्विक, कोई राजसिक, कोई तामसिक।
देवता कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान करें। ततो वयं सत् प्रमुखात् यदर्थे बभूविमात्मन् कर्वाम किं ते त्वं न स्वचक्षु परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्। मतलब जब भगवान ने जो रचना की थी वो जड़ रचना थी, उसमें कोई क्रिया नहीं था और अलग अलग सबके स्वभाव थे, कोई सात्विक, कोई राजसिक, कोई तामसिक, तो आपस में मिल नहीं पा रहे थे और जो पंच महाभूत थे वो क्रियाशील नहीं थे। भगवान उनमें प्रवेश करेंगे तब वो क्रियाशील होंगे। अब कैसे प्रवेश करेंगे विराट स्वरूप में, वो कल देखेंगे। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि